हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ प्रीमिक्स से गुलाब जामुन, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट देते हुए, क्योंकि रक्षाबंधन पास आ गया है और मिठाई बनाने का मन ना हो तो इस तरह से आप बहुत झटपट से प्रीमिक्स से गुलाब जामुन आसान तरीके से बना सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बर्तन। इसमें मैं 2 पैकेट प्रीमिक्स डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने ये रक्षाबंधन के लिए बनाया है तो क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा चाहिए हमें, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 पैकेट डाला है। आपके पास जो भी प्रीमिक्स हो उसका यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैं इसमें को स्टफ्ड गुलाब जामुन बनाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है आधी कटोरी दूध। दूध को अच्छे से हम गर्म नहीं करेंगे, ठंडे में ही इसमें डाल देंगे लगभग 100 ग्राम मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से हम यहाँ पर बनाएंगे इंस्टेंट खोआ जो बनता है उसी से हम फटाफट स्टफ्ड करके ये गुलाब जामुन बनाएंगे, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसे इस तरह से मिक्स करें, फिर गैस ऑन करेंगे हम, कि नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। इसलिए दूध को हम ठंडे दूध में ही अच्छे से मिक्स करके उसके बाद हम गैस ऑन करेंगे। यहाँ पर आपको जो खोआ बनाना है वो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बनाएं, और थोड़ा सा ज़्यादा दूध, कम दूध लेने से, ज़्यादा मिल्क पाउडर लेने से खोआ जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसमें चीनी भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिल्क पाउडर ऑलरेडी मीठा होता है। और देखिए धीरे धीरे मैंने गैस को ऑन कर दिया है। अब ये धीरे धीरे गर्म होगा और ये थिक होता जाएगा, और इसे हमें लगातार चलाते हुए बना लेना है। देखिए ये हमारा थिक हो चुका है। ये बिल्कुल इस तरह से बबल्स जब आने लगेंगे आप उसको कंटिन्यू चलाते रहें, नहीं चलाएंगे तो ये नीचे से जल जाएगा और खोआ का टेस्ट खराब हो जाएगा। आप इस तरह से इसे बिल्कुल एक स्पैचुला के हेल्प से चलाते हुए बना ले। बहुत जल्दी हमारा यह खोया बन करके तैयार हो जाता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। इस तरह से खोया से आप पेड़ा भी बना सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंट पेड़ा बनाना हो तो इस तरह से बना सकते हैं। बिल्कुल हल्का मीठा ये था, इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं डाला। चीनी, अगर आप नॉर्मल खोया बना रहे तो चीनी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मिल्क पाउडर मीठा ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ चीनी नहीं डाला। अब हम इसे होने देते हैं ठंडा। ठंडा होने के बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया कटा हुआ काजू और पिस्ता। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और इसी को हम अपने जो गुलाब जामुन है उसमें स्टफ्ड करके बनाएंगे। मार्केट के प्रीमिक्स से बना रहे, फिर भी ये बहुत टेस्टी लगेगा और बहुत ही अच्छा झटपट बनने वाली रेसिपी है। ना आपको खोआ निकालने में ज़्यादा टाइम लगेगा और ना ही गुलाब जामुन को बनाने में। इस तरह से सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। आप यहाँ पर इलायची पाउडर या इलायची के दानों का भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपने चॉइस के हिसाब से। और यहाँ जो मैंने प्रीमिक्स रखा था इसमें मैंने लिया है रूम टेम्परेचर पर दूध। दूध बिल्कुल ठंडा या गर्म ना ले, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और इसे अच्छे से बिल्कुल गूंथना नहीं है, एक जगह इकट्ठा कर ले। बिल्कुल ज़्यादा टाइम तक इसे हम गूंथेंगे तो हमारे गुलाब जामुन जो है ना अच्छे नहीं बनेंगे, उसमें क्रैक्स ज़्यादा आएंगे। और इसमें दूध थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे हमें इकट्ठा करना है, जिससे हमारे बॉल्स बन सके। जो गुलाब जामुन हम बना रहे हैं वो हमारा गोल बन सके और अच्छी तरह से चिकना हो सके। इस तरह थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, नहीं तो एक साथ ज़्यादा दूध डालने से क्या होगा ना कि ये हमारा जो मिक्स है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, शेप में नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसे हम हाथों से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करते हुए एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद हम इसे रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, या फिर आप इंस्टेंट भी इसे बना सकते हैं। इस तरह से इकट्ठा हो गया है, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हमें नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं। और इस तरह से आप छोटे छोटे बॉल्स एक एक ले लीजिए। इसको हम एक साइज का करने के लिए एक बड़ा पार्ट को लेकर के इस तरह से हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी गोल गोल करके आप इसे फ्राई कर सकते हैं। अगर आपको स्टफ्ड वाले खाने हो तो आप खोआ भी डाल सकते हैं, अगर नहीं खाने हो तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और बहुत ही अच्छा ये गुलाब जामुन बनता है। मार्केट के गुलाब जामुन से तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इस समय फेस्टिवल का टाइम है। मिक्स वाले बहुत ज़्यादा गुलाब जामुन आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव मिक्स करके बनाते हैं, और वो फ्रेश भी नहीं होते, कई दिनों पहले से बने होते। इस तरह से एक एक करके हम गोल बना लेते हैं। गोल बनाने के बाद आप इसे प्लेन भी बना सकते हैं। अगर आप स्टफ्ड बनाना चाहते हैं तो हाथों की सहायता से एकदम गोल बना करके इसके बीच में फिल कर सकते हैं। थोड़े से मैंने ऐसे बनाए थे जो बिल्कुल गोल गोल थे, मैं इस तरह से, और कुछ मैंने स्टफ्ड भी बनाए थे। इस तरह से स्टफ्ड वाले थोड़े बड़े बनेंगे, क्योंकि उस अंदर जब स्टफ्ड हो जाता है ना मावा तो बहुत अच्छा लगता है खाने में भी, और ये दिखने में भी बड़े साइज का बनता है। और इस तरह से हम जैसे आटे की लोई बनाते हैं उस तरह से बना करके बीच में इसमें हम थोड़ी सी कटोरी के शेप में बना देते हैं, और इसे हम मावा से फिल कर देंगे। इसमें आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो वो आप डाल सकते हैं, और आप इसे हाथों के बीच में घुमाते हुए इस तरह से गोल कर ले। बहुत आसान तरीके से बन जाता है बिना झंझट के, और बहुत ही टेस्टी बनता है। बच्चे बड़ों सबको पसंद आती है। और फेस्टिवल के टाइम पे घर पे मिठाई ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता।
इसलिए आप इस तरह से बहुत आसान तरीके से गुलाब जामुन प्री मिक्स से आप कुछ ट्विस्ट देते हुए बना सकते हैं। और इस तरह मैंने एक बना लिया, इसी तरह मैं आपको दूसरा भी दिखा देती हूँ। बहुत सिंपल है, जिस तरह से आप नॉर्मल गुलाब जामुन बनाते हैं उससे जस्ट 5 मिनट ज़्यादा टाइम लगेगा और ये भी आराम से बन जाएगा। अगर आपको प्लेन है खाना है तो इस तरह से आप एक एक बॉल बना करके रख दीजिए, इस तरह से आप फ्राई कर लीजिए। मैंने कुछ प्लेन बनाए थे, कुछ स्टफ्ड वाले बनाए थे, दोनों ही तरह के बनाए थे। अब मैंने यहाँ पर लिया है एक कढ़ाई, कढ़ाई में मैं डाल देती हूँ तेल। कढ़ाई को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा गुनगुना जब हमारा तेल हो जाए तब हम एक एक करके इसमें डाल देंगे हमारे गुलाब जामुन। बिल्कुल इसी तरह हल्के हल्के बुलबुले आने चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये जल जाएगा, अंदर से पकेगा नहीं। इसीलिए हल्के हल्के जो बुलबुले आए, बिल्कुल यहाँ पर गैस की फ्लेम मैंने लो रखा है। जब ये थोड़ा सा पक जाएगा इस तरह से साइड साइड से हम इसमें ऑयल डालते रहेंगे और जब ये थोड़ा सा साइज में इंक्रीज़ हो जाएगा फिर हम इसे पलट देंगे। आप चाहे तो एक बार में दो भी डाल करके फ्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक साथ ना डालें, डालने से ही आपस में चिपक जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। इस तरह से साइड साइड से थोड़ा थोड़ा तेल डालते हुए देखिए ये साइज में बड़े हो रहा है और एक तरफ से देखिए ये सिक चुका है, इसका कलर भी बहुत अच्छा सा गोल्डन आने लगा है। और थोड़ा थोड़ा गर्म तेल को ऊपर से डाल करके हम इस तरह से एक बैच मैंने निकाल लिया है और इस तरह से हम पूरे गुलाब जामुन को फ्राई करके रख लेते हैं बहुत आसान तरीके से। अब हम बना लेते हैं इसकी चाशनी। हमारी गुलाब जामुन सारा फ्राई हो चुका है। चाशनी के लिए मैंने इस कटोरी से लिया है 5 कटोरी चीनी। जितनी हमने चीनी ली है उतना ही हम डालेंगे, उससे 2 कटोरी ज़्यादा पानी, क्योंकि हमने यहाँ पर गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है। आप चाहे तो इक्वल भी रख सकते हैं, आपको बॉयल कम करना पड़ेगा और हल्का सा चिपचिपा चाशनी होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा नहीं और बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं। इस चाशनी को हमें सिर्फ 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर बॉयल करना है, उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हमें अच्छे से बॉयल करना है जिससे ये हल्का सा चिपचिपा हो जाए और पानी की क्वांटिटी भी कम हो जाए। जब इसमें हम पानी डाल के हाई फ्लेम पर बॉयल करके छोड़ देंगे तो ये हमारा बहुत अच्छा सा चाशनी बन करके रेडी हो जाएगा। इसमें मैं डाल देती हूँ इलायची, इलायची के दाने फ्लेवर के लिए। अगर आप पसंद हो आपको तो आप डाल सकते हैं, नहीं पसंद हो तो आप छोड़ भी सकते हैं। देखिए हमारा चाशनी जो है अच्छी तरह उबल चुका है और चीनी भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसे करते हैं 10 मिनट, बिल्कुल घड़ी के टाइम से आप 10 मिनट बॉयल करिए। बिल्कुल चिपचिपी नहीं है, एकदम चीनी पानी की तरह अभी है। बाद में जब ये हल्की सी चिपचिपी होगी फिर हम इसमें डालेंगे गुलाब जामुन। बहुत अच्छे से इसे हमें बॉयल होने देना है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए चाशनी को मैंने चेक किया, अब भी और हमें 2 मिनट बॉयल करना पड़ेगा क्योंकि ये चिपचिपा हल्का कम है। इस तरह से क्वांटिटी में भी पानी कम हो चुका है और हमारी चाशनी भी देखिए अब रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देते हैं गुलाब जामुन और इसे हम डाल करके रात भर छोड़ देंगे। रात भर इसलिए छोड़ना है क्योंकि ये जूस को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेगा और अपने साइज से डबल ये बड़े बड़े हो जाएंगे। और इस तरह से पूरी चाशनी में हमने गुलाब जामुन एक बार में जितना आया आप उतना डाल दें। मेरी क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा थी इसलिए मैंने 2 बार में डाला था। एक बार मैंने इतना डाला था चाशनी में और आधों को मैंने बाद में डाला था क्योंकि मैंने ये रक्षाबंधन पे ज़्यादा क्वांटिटी में मिठाई बनाई थी। और इस तरह से आप इसे आराम से ठंडा होने दें। एक इम्पॉर्टेंट टिप, आप इसे गर्म चाशनी में ही डालें। ठंडी चाशनी में अगर आप डालते हैं तो आपके जो गुलाब जामुन है अच्छे फूलेंगे नहीं, सॉफ्ट नहीं होंगे, इसीलिए चाशनी हमेशा गर्म रहनी चाहिए तो ही आप इसमें डालें। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।